हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर का पार्ट 2 टेकअप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और डिफरेंट डेटा टाइप्स जो पाइथन में अवेलेबल हैं उनमें से नंबर डेटा टाइप जिसके कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स हैं और नॉन टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब वेरिएबल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि वेरिएबल्स हमारे वैल्यू स्टोर करने के काम आते हैं। अब वेरिएबल्स को थोड़ा और डेप्थ में हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि वेरिएबल्स के साथ क्या वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं। हर वेरिएबल का पाइथन में एक आइडेंटिटी होता है, एक टाइप होता है और एक वैल्यू होती है। आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक कंटेनर है, मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो आइडेंटिटी उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आईडी फाइंड आउट करने के लिए हम आईडी और वेरिएबल का नेम जब देंगे तो वो जो भी वेरिएबल का एड्रेस होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। सेकंड जो वेरिएबल के साथ एसोसिएशन होती है वो होती है डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है? डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट अलाउएबल ऑपरेशंस क्या हैं। डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स जो हम पाइथन के वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं उनमें जो मेन हेडिंग्स हैं वो है नंबर्स, नन, सीक्वेंसेस, सेट्स और मैपिंग्स। इसमें नंबर्स डेटा टाइप की डिफरेंट सब टाइप्स हैं जो कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स है। और नन डेटा टाइप एक सिंगुलर टाइप की डेटा टाइप है। उसके बाद सीक्वेंसेस हैं जिसके अंदर की स्ट्रिंग्स, टपल और लिस्ट डिफरेंट सब टाइप्स हैं। फिर मैपिंग्स के अंदर डिक्शनरी करके एक सब टाइप है। किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप कमांड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल लेता हूँ सेल्स इक्वल टू 50 और फिर मैं देता हूँ टाइप ऑफ सेल्स, तो वो सेल का जो टाइप है वो वहाँ पे मुझे प्रिंट कर देगा। तीसरी जो एसोसिएशन किसी वेरिएबल के साथ होती है वो होती है उसकी वैल्यू, जिसके साथ कि हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं। वैल्यू जो है वो एक वेरिएबल के साथ बाइंड करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग ऑफ अ वेरिएबल भी कहते हैं। जब हम असाइन करते हैं तो हम कहते हैं बिल्डिंग अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सेल्स इक्वल 50 से हम सेल्स नेम के वेरिएबल में 50 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम पर्टिकुलर डेटा टाइप पे आते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स अभी डिस्कस की वो चार्ट देख के, तो उसमें से पहली जो डेटा टाइप है वो है नंबर्स। नंबर्स में जो टाइप हमने टेकअप पहले करेंगे वो है इंटीजर। इंटीजर का मैथमेटिकल कॉनोटेशन भी पाइथन के इंटीजर्स के सेम है। इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स विद अ प्लस और माइनस साइन, मीन्स 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ये सब एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे 1 लाख -99, 0, 17, ये सारे वैलिड इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को डिक्लेयर या बिल्ड करते वक्त हमें कॉमा सेपरेटर यूज़ नहीं करने, जो कि नॉर्मली हम डिस्प्ले में यूज टू हैं कि कॉमा सेपरेटर लगे होते हैं जब एक लार्ज वैल्यू होती है। तो हमें बिल्ड करते वक्त कॉमा सेपरेटर यूज़ नहीं करने और ना ही हमें इंटीजर से पहले 0 लगाना है। एक एग्जांपल है, जैसे मानते हैं कि a = 10 और जब हम प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइप ए करके हम कमांड देंगे तो वहाँ पे क्लास इंट करके हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम ये ट्राई करते हैं। हम पाइथन के आईडीएलई में चलते हैं और पाइथन के आईडीएलई में हम ये कमांड सेव करके देखते हैं। a = 10 और टाइप ए जब मैं यहाँ पे दूंगा तो क्लास इंट, मीन्स कि ये जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट, इन केस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टोरेज क्या पॉसिबल है एक इंटीजर के अंदर, तो मुझे इंपोर्ट सिस और प्रिंट sys.max साइज देने से मेरे सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है इंटीजर की वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम नंबर है जो मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप में एक सब क्लास है जिसे हम बूलियन कहते हैं।
बूलियन डेटा टाइप में या तो ट्रू या कि फॉल्स स्टोर होता है कि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इधर बूलियन में ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो बूलियन ट्रू वैल्यू का मीनिंग है एक नॉन जीरो, नॉन नल और नॉन एम्प्टी वैल्यू। हम बूलियन वैल्यू का एग्जांपल लेने के लिए एक फ्लैग वेरिएबल को ट्रू सेट करते हैं और फिर हम टाइप अगर चेक करेंगे प्रॉम्प्ट पे तो वो हमें बूलियन रिटर्न करेगा। सो फ्लैग टू ट्रू, इसमें टी कैपिटल रखना है हमने, टी कैपिटल, और जब फॉल्स देते हैं तो एफ कैपिटल। सो पाइथन केस सेंसिटिव है, ट्रू और फॉल्स में टी और एफ हमें कैपिटल रखना पड़ेगा। और मैं जब इसकी टाइप चेक करता हूँ इस फ्लैग वेरिएबल की, सो ये रिटर्न करेगा मुझे क्लास बूल, मीन्स ये बूल टाइप या कि बूलियन टाइप डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स की। फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा जो है वो डेटा है जो नॉर्मली हम मैथ्स में यूज टू डेसिमल वैल्यूज, मीन्स विद अ पॉइंट, विद अ डेसिमल पॉइंट। So number with fractions or decimal point are called floating point numbers. A floating point number will consist of a positive or a negative sign and sequence of decimal digits and a dot, such as 0.0, -21.9, 0.983333, 28, 15.2963। एग्जाम्पल के लिए हम अपने आइडियली के प्रॉम्प्ट पे a को 25.79 देके जब a की टाइप रिटर्न करेंगे, सो a इक्वल टू 25.79 और टाइप कमांड के थ्रू मैं a की टाइप देखता हूँ तो क्लास फ्लोट यहाँ पे मुझे इसका रिटर्न वैल्यू आता है। सो जब मैं फ्लोटिंग पॉइंट में एक वैल्यू स्टोर करता हूँ तो उसकी प्रिसीशन 53 बिट्स तक रहती है। अगर हम उसे डिजिट्स के टर्म में देखना चाहते हैं तो 16 डिजिट्स तक की प्रिसीशन उसकी रहती है। मीन्स 16 डिजिट्स तक ये वैल्यू पे डिपेंड हम कर सकते हैं, वैल्यू की एक्यूरेसी 16 डिजिट्स तक रहती है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में हम साइंटिफिक या इंजीनियरिंग नोटेशन वाले नंबर्स भी डिनोट कर सकते हैं। तो इन केस मुझे 2.0 × 10⁵ फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में यहाँ पे पाइथन में यूज़ करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2.0 एक्सपोनेंट 5 यहाँ पे दे सकता हूँ वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल की। सो इसको इन केस मैं आइडियली में देना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा a इक्वल टू 2.0 E5। सो ये नंबर अब मेरा साइंटिफिक नोटेशन में मैंने एक नंबर डिनोट कर दिया। उसके बाद इसी का एग्जांपल है, कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर डिनोट करना है हमने, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल हमने लिया 4.53 × 10⁻⁻⁷। इसे इन केस पाइथन में हमें बिल्ड करना है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो हम 4.53 E-7 करके बिल्ड करेंगे। सो b इक्वल टू 4.53 E-7। सो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को भी पाइथन में मैं फ्लोट में डिनोट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स की। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने स्टडी किया है मैथ्स में कि दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। सो मैथमेटिक्स में जनरली हम इमेजिनरी पार्ट को आई के साथ, आई सफिक्स यूज़ करते हैं इमेजिनरी पार्ट के साथ, लेकिन पाइथन में हम जे यूज़ करते हैं यहाँ पे इस लैंग्वेज में। तो जे वैलिड सफिक्स है एक फ्लोटिंग पॉइंट के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का। सो इन केस में एक एग्जांपल लेता हूँ 1 + 3j। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर 1 उसका रियल पार्ट है और 3 उसका इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों ही 1 और 3 दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और इन्हें इन केस मुझे इन नंबर्स को एक्सेस करना है, इन नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मुझे नंबर वेरिएबल डॉट रियल, मीन्स अगर x मेरा वेरिएबल नेम है तो x.real और x.imag करके मुझे टाइप करना है, तो ये नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा। हम एक एग्जांपल टेकअप करते हैं, a इक्वल टू 1 + 3j। सो a इक्वल टू 1 + 3j और पहले मैं a की डेटा टाइप स्टडी करता हूँ पाइथन की टाइप कमांड देके। सो टाइप a। सो क्लास हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिटर्न हुआ यहाँ पे, और इन केस मुझे a का रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो a.real, a.imag करके अगर मैं प्रिंट कमांड दूंगा यहाँ पे, तो a का रियल और इमेजिनरी पार्ट मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर b इक्वल टू 6 - 2j। सो b इक्वल टू 6 - 2j और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो b.real, b.imag और प्रिंट दूंगा तो 6.0 - 2.0। तो यहाँ पे रियल पार्ट था 6 और जो इमेजिनरी पार्ट था वो -2 था, तो उसी तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। सो
अब हम बात करते हैं एक और डेटा टाइप की जो कि नन टाइप है। सो पाइथन में नंबर स्टडी करने के बाद हम नन टाइप की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें एक वैल्यू की एब्सेंस की बात करनी होती है, मीन्स अभी वैल्यू ज़ीरो भी नहीं है, मीन्स जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमें अभी पता ही नहीं कि वैल्यू क्या होगी, जिसको अनडिफाइंड भी कहते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सो इन केस मैं वैल्यू कुछ टेकअप कर रहा हूँ तो मुझे अभी उस वैल्यू की इंडिकेशन ही नहीं है कि क्या वैल्यू है, तो मैं नन से डिनोट करूँगा, मीन्स अभी तक वैल्यू एब्सेंट है। सो इसे डिनोट करने के लिए हम नन कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि नन में एन शुड बी कैपिटल। सो हम देख के देखते हैं, सेल्स इक्वल टू नन और टाइप सेल्स। सो क्लास नन टाइप करके यहाँ पे मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो इन डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम पाइथन की दूसरी डेटा टाइप्स में मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम पार्ट 3 पे चलेंगे और पार्ट 3 वाले वीडियो में हम ये बाकी डेटा टाइप्स, उनमें से हम सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स टेकअप करेंगे, जिसके अंदर की सब टाइप्स भी हैं और जिसको हम डिटेल में पार्ट 3 में टेकअप करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।